हम लोग आज नेपाली फार्म पे आए और हमारे यहाँ के स्थानीय जनों की जो मांग है, पहले से ही मांग है, यहाँ पे अगर एमडीडीए कोई कार्य कर रहा है तो क्यों हमारे उत्तराखंड के शहीदों को और उत्तराखंड के हमारे वीर भर और उत्तराखंड के जो हमारे जो महापुरुष है उनका अनदेखा जो हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आए हैं। और हम सोचते हैं कि हमारे उत्तराखंड में अगर हमारे पूर्वजों की, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों की, उत्तराखंड ऐसे में ऐसे नहीं बना, 42 शहादतें दी, उसके फलस्वरूप हमें उत्तराखंड मिला। और उत्तराखंड में जैसे ये कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ उत्तराखंड के जन भावना के विरोध में कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का यहाँ पर मूर्ति लगाएंगे, उनका अपमान। हम कह रहे हैं हमारे उत्तराखंड के जो वीर भड़ है, जो शहीद है, हमारी गौरा देवी है, तिजरी माई है, जैसे ये भारतीय जनता पार्टी सरकार जगह जगह दारू के ठेके खोल रही है, हमारी तिजरी माई थी जिसने दारू का विरोध किया था और ये देवभूमि है, उनकी फोटो लगाई है। हमारी गौरा देवी की जो चिपको आंदोलन की प्रेरणा थी, जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया, उनकी फोटो लगाई है। हमारे जो 42 साल से उत्तराखंड से हुई, चाहे उसमें खपलियाल जी हैं, चाहे हंसा गनाई हैं, इन लोगों की फोटो लगाओ। और हमारी महिलाएं या हमारे लोग यदि इधर उधर जाते हैं, यहाँ पे मेन स्टॉपेज है और यहाँ पे बड़े परेशान होते हैं। मात्र शक्ति अगर कहीं पे भी अगर जाए, कहीं 1 नंबर 2 नंबर जाना पड़े तो कहाँ जाए, उसकी चिंता नहीं है। गवर्नमेंट को चिंता है तो अपने जो जिन्होंने जो उनके फाउंडर मेंबर थे उस पार्टियों के, उनको प्रचार और प्रसार करना, ये हमारे पे थोपा जा रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। है कि जो निर्माण कार्य हो रहा है इसकी हमारे पास कॉपी है, क्योंकि इस टेंडर में मैंने भी प्रतिभाग किया था, तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या कार्य होना है। तो हम लोगों ने जो हमारी जो मांग थी कि जो भी सरकार काम करती है वो स्थानीय लोगों के हित में रखते हुए काम करना चाहिए। हम मांग रहे हैं कुछ और चीज और आप दे रहे हो कुछ और चीज, ये तो एक किस्म से सीधा सीधा हुआ सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। हम चाह रहे हैं यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट बने, हम चाह रहे हैं यहाँ पर बस स्टॉप बने, हम चाह रहे हैं यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था बने। आप जो है यहाँ पर फाउंटेन लगाने की बात कर रहे हैं। आप 35 लाख फाउंटेन में खर्च कर सकते हो, लेकिन 1 लाख रुपए का आप यहाँ पर प्याऊ नहीं लगा सकते। आप यहाँ पर हम चाह रहे हैं एक बस स्टॉप बने, 5 से 10 लाख में बस स्टॉप बन जाता है, लेकिन आप जो है 40 लाख में एक मूर्ति लगा रहे हो। तो हम जो है यहाँ पर जो है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी एक आपके चैनल के माध्यम से मांग रखता हूं कि यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ अगर लगेगी तो शहीदों की स्मारक बनाई जाएगी। जो 42 शहादतें उत्तराखंड के जिसका उदय हुआ है, जिनकी मतलब जिनकी नींव का काम किया, उन लोगों ने अपनी शहादत देके उत्तराखंड के लिए एक जमीन बनाई, उनका यहाँ पर स्मारक बनेगा। अगर जो है इसके अलावा कुछ भी किया जाता है तो हम इसका विरोध करेंगे। अभी हम एक ज्ञापन जो है एसडीएम के माध्यम से डीएम को भी देंगे और एक जो है एमडीडीओ को देंगे। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हम यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल तक जो है करेंगे, लेकिन हम जो है सरकार की मनमानी नहीं करने देंगे। हम सरकार को बोलना चाहते हैं, आप बुद्धिमानी से काम लो, मनमानी मत यहाँ अब नहीं चलेगी, आपको संभलना होगा। धन्यवाद। देखिए, ये मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि नेपाली फार्म चौक इसका वो कुछ दिनों का ही नाम रह गया। अब इसे एक विधिवत नाम दिया जाएगा। और ये इतिहास में रहा है कि किसी संस्कृति को अगर खत्म करना है तो उसके जन नायकों को खत्म कर दो। और आज जो है ये पहाड़ के लोगों को ये माना जाता है कि वो एक अच्छा चौकीदार हो सकता है, एक अच्छा सैनिक हो सकता है, एक अच्छा देशभक्त हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा जननायक नहीं हो सकता। कैसी परिपाटियां रही हैं। विक्टोरिया क्रॉस हमारे गब्बर सिंह ने की, जिन्होंने अंग्रेजों की तरफ से जो है लड़ाई लड़ी और गर्दन कटने के बाद भी जो है उन्होंने जो है कितने दुश्मनों को मारा, लेकिन उनका कहीं है नहीं। वीरचंद सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक रहे हैं, लेकिन आज कहीं है ही नहीं। पहाड़ी आदमी तो सिंपल से ये लगता है कि बस ये खाली होटेलियर हो सकता है, चौकीदार हो सकता है, मजदूर हो सकता है, टीचर अध्यापक हो सकता है, लेकिन ये लीडर कभी नहीं हो सकता। तो इस आवाज पर संस्कृति को दबाया गया और उसका कारण क्या रहा कि जो हमारे जो चौक चौराहे हैं उनमें कभी उनकी मूर्तियां नहीं लगी, ताकि हमारा बच्चा हमसे कभी ये पूछे कि पापा ये कौन है, तो हम उसको बता सकते हैं फक्र से कि हमारा नायक है, इसने इतने बड़े बड़े काम किए हैं इस प्रदेश के लिए। तो यहाँ पे जो पार्क की बात चल रही है, ठीक है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई ऐसी हमारी रचना नहीं है, लेकिन हमारी एक रानी जो 16वीं सदी की रानी थी, रानी कर्णावती, जिन्हें जो है नकटी रानी भी कहा जाता था,
और उन्होंने जो है मुगलों की जब सेना ने वो विधवा हो गई थी, उन्होंने जो है मुगलों की नाक काटी, मैंने पनिशमेंट के रूप में। तो नकटी रानी का कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसी वीरांगनाएं भी हमारी हुई हैं। आज राजस्थान के इतिहास में अगर हम बात करते तो हाड़ा रानी की बात की जाती है कि जिन्होंने जो युद्ध के समय जो अपना शीश दे दिया था अपने पति के लिए। तो ऐसी हमारी भी रानियां रही हैं। तो हम चाहते हैं कि हो। और एक हमारा जो है यहाँ पे स्थान, क्योंकि गढ़वाल का चौक यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से डायवर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारे शहीदों की, जो हमारे पहली शहादत है इस राज्य को बनाने के लिए हुई है, उनका एक शहीद स्मारक यहाँ पे बने। और जो हमारी जो लोगों की जरूरत है यहाँ पे कि बिजली पानी की व्यवस्था हो जाए, शौचालय की व्यवस्था हो जाए, यहाँ पे जो है यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया है, उनकी व्यवस्था हो जाए। तो ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि व्यापक जनहित में जो ये मांगे हैं इनको माना जाए और जन भावनाओं का सम्मान किया जाए। बस यही जैसा संज्ञान में आया है कि एक जो हमारी उत्तराखंड की सरकार है उसके द्वारा एक ठेका का आवेदन किया गया, जिसमें हमारे जो भाजपा के जो नेता हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी मूर्ति को लेकर और उनके नाम पर ये शहीद जो पार्क है उनके नाम पर लेकर ये पार्क की स्थापना की जा रही है, जिसका उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा पूर्णतया विरोध करता है। और उसका कारण ये है कि कोई भी ऐसा कोई कार्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो चाहे दीनदयाल उपाध्याय जी हो, ऐसा कोई कार्य ना तो हमारे जो हिंदुस्तान की आजादी के लेकर जो आंदोलन हुआ था उसमें उनकी कोई भूमिका रही है, ना ही उनकी कोई भूमिका हमारे उत्तराखंड को बनाने में रही है। और जब उत्तराखंड की बात आती है, उत्तराखंड की अस्मिता की बात आती है, तो निश्चित तौर से यहाँ पे हमारा उत्तराखंड प्रदेश बना है तो जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के जननायक रहे हैं, जिनको देखकर हमारे बच्चे सीखे और हमारे उत्तराखंड के बारे में इतिहास उन लोगों को पता लगे, जब तक ऐसा नहीं होगा तो उत्तराखंड का कोई अस्तित्व मैं समझता हूँ कि आने वाले समय पर नहीं बच पाएगा। अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना है, अपने उत्तराखंड के अस्मिता को बचाना है, तो यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है और जो स्वाभिमानी विरासत है, उसका प्रचार और उसका प्रसार हमारे आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। इसको लेके हम यहाँ पे आंदोलनरत हैं। और निश्चित तौर से हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात भी अगर करें तो उनको लाभ कांग्रेस सरकार ने जिस टाइम पे बना था हिंदुस्तान, उस टाइम पे उनको दे दिया गया था, ना होते हुए भी उनको संगठन में और जो एक कैबिनेट में उनको जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन आज हमारी जरूरत है उत्तराखंड की अस्मिता की। तो यहाँ वाली बात, हमारे जो जननायक है उनको यहाँ स्थान मिलना चाहिए। जो हमारे शहीद हैं, 42 शहीद हमारे शहादत दे रखी है उत्तराखंड को बनाने में, उन 42 शहीदों के नाम पर उत्तराखंड का ये जो पार्क है, जो प्रवेश द्वार है नेपाली फाना, उसको लेकर यहाँ पे बात होनी चाहिए, जिसके लिए हम संघर्षरत हैं। यदि नहीं होता है तो लंबी लड़ाई भी अगर लड़नी पड़े भाजपा सरकार के खिलाफ, तो इस लड़ाई को लड़ने का हम काम करेंगे। अपनी मांग रखना चाह रहे हैं, विरोध उसके बाद रखेंगे जब हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और हमारी जो सबसे बड़ी मांग है, जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, कि हमें एक समाज के तौर पर संगठित होना बहुत जरूरी है। और हम संगठित तब हो पाते हैं जब हम आपस में जुड़े होते हैं, और हम आपस में जुड़ सकते हैं जब हम एक साझा इतिहास आपस में साझा करें। साझा इतिहास की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड के लोगों का, उत्तराखंड की आज की पीढ़ी का, कि हमें अपने इतिहास के बारे में नहीं पता, हमें अपने नायिकाओं के बारे में नहीं पता, हमें अपने नायकों के बारे में नहीं पता, अपने वीरों, अपने वीरांगनाओं के बारे में नहीं पता है। तो सबसे बड़ा ये जो दुर्भाग्य है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि चाहे हमारे नायक हों, चाहे हमारी नायिकाएं हों, उन्हें किताबों से पूरे तरीके से गायब कर दिया गया है, उन्हें चर्चाओं से गायब कर दिया गया है। और आज की डेट में ये जो बच्चे हैं, इनसे आप अगर बात करो तो इनके जो नायक हैं वो महाराष्ट्र के, गुजरात के, यूपी के और बाकी जो राज्य हैं। तो जब नायकों की बात आती है, नायिकाओं की बात आती है, तो मेरा ये अपना मानना है कि हमारा उत्तराखंड अपने आप में इतना समृद्ध रहा, इतना इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा कि हमें वहां से नायक और नायिकाएं लेके आनी चाहिए। और यहाँ पर जो हमारी सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि हमारे ऐतिहासिक जो नायक हैं, जो हमारे बलिदानी लोग हैं, जो हमारे आंदोलनकारी लोग हैं, उनका पहला अधिकार इस भूमि पर है। और अगर हम यहाँ पर नेपाली फार्म में किसी की मूर्ति अगर लगाना ही चाहते हैं, अगर प्रतिमा लगाना ही चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ के बलिदानियों की मूर्ति लगाएं। तो वो मांग हम अभी ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन तक देने वाले हैं। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो वहां पर फिर हमें कहीं ना कहीं एक कठोर और एक उग्र प्रदर्शन करना पड़ सकता है। तो यही मेरी सबसे बड़ी एक दूरगामी सोच भी है कहीं ना कहीं, कि आज के जब बच्चे रानी कर्णावती के बारे में पढ़े, माधो सिंह भंडारी के बारे में पढ़े, तब उन्हें पता चलेगा कि कितना गौरवशाली इतिहास है, और उसके ऊपर वो गर्व कर पाएंगे और अपने स्वाभिमान की रक्षा कर पाएंगे। ये कहूंगा कि जहाँ पे भी हमारे प्रदेश की बात आती है, हमारे लोगों की बात आती है,
और जहाँ हमारे लोगों का हनन होता है वहाँ हम सबसे पहले रहते हैं, वहाँ पे स्वाधीन मोर्चा नहीं लेते हम लोग। स्वाधीन मोर्चा से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हमारा हनन ही ये राष्ट्रीय पार्टियां कर रही है। हम लोग इसलिए स्वाधीन मोर्चा से जुड़े हैं और हम लोगों ने ही स्वाधीन मोर्चा बनाया है, इसलिए बनाया कि जहाँ हमारे लोगों का हनन होगा हम लोग वहाँ होंगे, इसलिए हम लोग आंदोलन करते हैं। आज उसी क्रम में यहाँ पर भी आए हैं, जो यहाँ पर पार्क बन रहा है, एक 1.5 करोड़ रुपए के पार्क बन रहे हैं, लेकिन उस पार्क को आप पूरा एस्टिमेट चेक करना, जो मेन मूलभूत सुविधा है यहाँ पे महिलाएं आती हैं, रात भर रहती है, शौचालय नहीं है, उसमें अभी भी शौचालय नहीं ऐड है। और हम मानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी भी हैं, उनकी मूर्ति की स्थापना हो रही है, ठीक है, हमें उनकी भी आप मूर्ति की स्थापना की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोगों के उत्तराखंड को जिन्होंने सींचा है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, कम से कम उन उत्तराखंड के वीरों की तो मूर्ति यहाँ लगाओ। और मैं आपकी वीडियो के माध्यम से कहूँ कि इस उत्तराखंड के इस चौराहे को, आज सबसे बड़ा ये नेपाली फार्म चौराहा बन गया है, तो इसको उत्तराखंड के जो वीर हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनके नाम से इसको पिरोया जाए, और उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर भी आए थे। और मैं अब आने वाले समय में हम लोगों का त्योहार है दीपावली, सभी से दीपावली अच्छे से मनाएं, बच्चों को पटाखों से दूर रखें, और ये खुशियों का त्योहार है और खुशियां मनाएं। बस ये जो लोग बाहर से हम लोगों के बीच में जहर घोल रहे हैं, इनसे दूर रहें और अपनी दीपावली से आपको और पूरे उत्तराखंड प्रदेश को शुभ दीपावली।